ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 2 प्रेम की अद्भुत शक्ति। आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा चर्चित विचार उत्तेजक इन दो विषयों को सुनते हैं। आधुनिकतावादियों का विचार एवं इतिहास की शिक्षाएं। आधुनिकतावादियों के मतानुसार आदर्शवाद तथा श्रेष्ठता की ये सारी मान्यताएं निरर्थक हैं। उनके अनुसार विवेकपूर्ण चिंतन करने वाले सभी लोगों को आधुनिक सभ्यता के साथ ही कदम मिलाकर चलने की ओर ध्यान देना चाहिए। माता पिता की स्वेच्छाचारिता का नई पीढ़ी पर कैसा दुष्प्रभाव हुआ है, यह बताते हुए अमेरिका की टाइम पत्रिका के जुलाई 1977 के अंक में लिखा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समस्त गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, जानलेवा आक्रमण, डकैती, तस्करी, चोरी, कार चोरी में से आधे से अधिक 10 से 17 वर्ष के बीच के किशोरों द्वारा किए जाते हैं। इसके 7 वर्षों बाद प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट इन दुखद घटनाओं में वृद्धि दर्शाता है। अमेरिकी विद्यालयों में होने वाली हिंसा व हत्याओं के विरुद्ध वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। 1978 में किए गए एक अध्ययन के मतानुसार प्रतिमाह लगभग 30 लाख बच्चे, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चे, शहरों में हिंसक आक्रमण के शिकार हुए। शिक्षकों की अवस्था भी खेदजनक है। महिलाओं को जिन अमानवीय तरीकों से हिंसा का शिकार बनाया जाता है उसका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्रुत गति से हो रही उन्नति के बावजूद यह एक ऐसा नैतिक पतन है। आइए अब हम सुनते हैं अगले विषय पर चर्चा, इतिहास की शिक्षाएं। पुराकाल में परम सत्य या ईश्वर और आध्यात्मिक आदर्शों में विश्वास ही भारतवासियों के सच उच्च नैतिक मानदंडों के लिए उत्तरदायी था। आध्यात्मिकता सदैव भारतीय राष्ट्र जीवन का मेरुदंड रही है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। अतीत काल में विदेशी यात्रियों और पर्यटकों ने भारतीयों की उनकी नैतिक उत्कृष्टता के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की है। आज के अधिकांश शिक्षित युवकों को इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्हें इन कथनों पर विचार करके इस प्रशंसा का आधार ढूंढना चाहिए। लगभग 2000 वर्षों पूर्व एरियन ने कहा था, कभी किसी भारतीय के मिथ्यावादी होने की शिकायत सुनने में नहीं आती। लगभग 1500 वर्षों पूर्व भारत की यात्रा पर आए बौद्ध मतावलंबी चीनी यात्री वेन सांग ने मगध अंचल की अद्भुत समृद्धि तथा वहां के लोगों के उच्च नैतिकता बोध की बड़ी प्रशंसा की है। यूनानी राजदूत मेगास्थीन्स की भारत यात्रा के समय वहां के लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। संस्कृत भाषा में ताला शब्द का अर्थबोध करने वाला कोई शब्द ही नहीं था। मेगास्थीन्स ने लिखा, ये लोग बताते हैं कि इन्होंने कभी अकाल या भुखमरी नहीं देखी। विश्व के अन्य भागों में युद्ध घोषित होने पर सामान्यतः दुश्मन की भूमि को बर्बाद कर दिया जाता है ताकि उसमें कोई फसल ना उगाई जा सके, परंतु इस देश भारत में अन्न के उत्पादकों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनको कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती। पड़ोस में युद्ध छिड़े होने पर भी किसान अपने खेतों में काम करते रहते हैं। एक सैनिक किसी अन्य सैनिक को मार सकता है, परंतु वह किसी किसान को स्पर्श तक नहीं करता। शत्रु की वस्तुओं में कभी आग नहीं लगाई जाती, किसी पेड़ को काटा नहीं जाता। मार्को पोलो ने कहा था, भारतीय व्यापारी संसार में सर्वोत्तम और सर्वाधिक सत्यनिष्ठ हैं। किसी भी कारण वे कभी झूठ नहीं बोलते। 11वीं शताब्दी के मुसलमान यात्री इद्रीसी ने कहा था, भारतवासी अपनी नैतिक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए विख्यात हैं। 300 वर्षों पूर्व भारत आने वाले पुर्तगालियों ने कहा था, हिंदू लोग बिना घोषणा के युद्ध नहीं करते। वे वीर हैं पर शत्रु के प्रति घृणा भाव नहीं रखते। युद्ध विराम के दौरान वे एक ही नदी में स्नान और पान सुपारी का आदान प्रदान करते हैं। वे अपमान का जीवन मृत्यु से भी बदतर मानते हैं।
पुर्तगाली अधिकारी भारतीय कैदियों को उनके दूरस्थ गृह नगरों में फिरौती लाने के लिए भेजा करते थे। कुछ फिरौती लाने में समर्थ हो पाते थे और कुछ नहीं। उनके लिए भाग निकलने के सारे मौके उपलब्ध थे, परंतु अपनी सत्यनिष्ठा के कारण और वचन भंग या मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, इस भाव से प्रेरित होकर वे धर्मांतरण या मृत्युदंड का जोखिम उठाकर भी लौट आया करते थे। इन लोगों की सत्यनिष्ठा और नैतिक बल को देखकर पुर्तगाली लोग भी चकित रह जाते थे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।